अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि वाइट चिकन कढ़ाई हम घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल लेना है। आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल लेने के बाद 2 बड़े खाने के चम्मच आप इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक के पेस्ट को शामिल करने के बाद आपने इसको इतनी देर फ्राई करना होता है कुकिंग ऑयल के अंदर कि इसकी हल्की सी खुशबू आने लगे। जब इसके हल्की सी खुशबू आने लगी है तो आपने इसके अंदर 1 किलो के करीब चिकन को शामिल कर देना होता है। चिकन मैंने कढ़ाई काट लिया था और उसकी मिकदार 1 किलो के करीब थी। चिकन को शामिल करने के बाद मैंने लहसुन और अदरक वाले पेस्ट के साथ ही इसको हल्का सा फ्राई किया। जब मैंने देखा कि ये हल्का सा फ्राई हो गया, फिर मैंने इसको ढक्कन के साथ कवर कर दिया था। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको कवर रहने दिए ताकि चिकन के अंदर जो एक महसूस स्मेल होती है वो खत्म हो जाए और इसके अंदर लहसुन और अदरक का जो खुशबू है वो इसके अंदर ऐड हो जाए। अब हम इसके अंदर टमाटर को शामिल करेंगे। व्हाइट चिकन कढ़ाई के अंदर हमेशा ऐसे टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है जो ना बहुत ज्यादा पका हुआ हो और ना ही बहुत ज्यादा कच्चा हो। लाइट ग्रीन और लाइट ऑरेंज सा कलर जिस टमाटर के ऊपर आ रहा होता है उस टमाटर का हमने इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि एक तो ये खटास के लिहाज से बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर खटास बहुत ज्यादा होती है। और नंबर 2 ये अगर बहुत ज्यादा पके हुए टमाटर का हम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो व्हाइट कढ़ाई है वो रेड कढ़ाई बन जाएगी, उसका कलर बहुत अच्छा नहीं आएगा। आपने क्या करना है कि मैंने तकरीबन 6 अदद टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए थे और मेरे पास चिकन की मिकदार 1 किलो थी। 6 अदद मीडियम साइज के टमाटर मैंने लिए और हर टमाटर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए और आपने चिकन के ऊपर इस तरीके से उनको कवर कर देना है। अब आपने किसी भी ढक्कन के साथ कढ़ाई को आप कवर कर दो और इसको स्टीम के अंदर आप पकने दो। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि टमाटर का जो ऊपर वाला छिलका है बहुत ज्यादा नरम हो जाएगा, जिसको उतारना बहुत आसान हो जाएगा। फोक के साथ बस आप प्रेस करते जाओगे, छिलका बहुत आराम से उतर जाएगा। छिलका उतारने के लिए आपको जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से आराम से ये छिलका उतर जाएगा क्योंकि स्टीम के अंदर ये बहुत नरम हो चुके हैं। अब जब छिलके हम इसके टमाटर के छिलके हमने तमाम उतार लिए, उसके बाद हमने मजीद मसाले इसके अंदर शामिल करने होते हैं। मसालों में सबसे पहले आपने एक चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर सिर्फ मोटी कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद आपने इसके अंदर काली मिर्च इसका इस्तेमाल करना होता है। मोटी कुटी हुई काली मिर्च का आप इस्तेमाल करो। मैं काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पास इस वक्त मोटी कुटी हुई काली मिर्च मौजूद नहीं थी इसलिए मैंने पाउडर शामिल किया। लेकिन अगर आप कढ़ाई में बिल्कुल व्हाइट कलर चाहते हो तो आप फिर पाउडर का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आपने इसके अंदर नमक शामिल करना होता है। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल करोगे। उसके बाद मजीद हम इसके अंदर सब्ज मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। अगर सब्ज मिर्च का पेस्ट बनाने के लिए आपने ऐसी सब्ज मिर्च का इस्तेमाल किया जो कि मोटी सब्ज मिर्च है तो फिर आप इसकी मिकदार 4 बड़े खाने के चम्मच डालेंगे। लेकिन अगर सब्ज मिर्च का पेस्ट बनाने के लिए आपने ऐसी सब्ज मिर्च का इस्तेमाल किया जो कि बारीक और टेस्ट में बहुत ज्यादा तीखी होती है और उसका साइज थोड़ा छोटा होता है तो आप 3 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर सब्ज मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। 3 चाय के चम्मच आप इसके अंदर सब्ज मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। 3 चाय का चम्मच सब्ज मिर्च का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच आपने जीरा लेना है, मोटा कुटा हुआ जीरा, और आधा चाय का चम्मच आप इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था, दोनों की मिकदार 1 चाय के चम्मच के बराबर थी। दोनों को मैंने शामिल कर दिया। अब आपने आंच को थोड़ा सा तेज कर देना है और आपने इतनी देर इसको पकाना है कि पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। जो चिकन ने पानी छोड़ा था और जो टमाटर का पानी था, टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से मसाले का हिस्सा बन जाए और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। जो चिकन ने पानी छोड़ा था वो भी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और बिल्कुल ये मसाला तैयार हो जाए, कुकिंग ऑयल अलहदा हो जाए। जैसे कि आपको कैमरे में सब कुछ नजर आ रहा है कि टमाटर बिल्कुल मसाले का हिस्सा बन गया, टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है और जो चिकन ने पानी छोड़ा था वो भी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया और कुकिंग ऑयल अलहदा हो चुका है। अब यहाँ पे आपने एक मीडियम साइज का कप आपने दही का लेना है और एक मीडियम साइज का कप मिल्क क्रीम का आपने इस्तेमाल करना है। मिल्क क्रीम और दही दोनों को आपने बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेना है और दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद जहाँ पे आप कढ़ाई में इस दोनों चीजों को शामिल कर देंगे। अब आंच को आपने बहुत ज्यादा तेज नहीं रखना, आंच को आपने मीडियम कर देना है और इसको किसी भी ढक्कन के साथ आप कवर कर दो। मीडियम आंच के ऊपर आप इसको इतनी देर पकाएंगे कि चिकन आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। उसके बाद जो दही का पानी है वो भी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। कम से कम 30 मिनट मीडियम आंच के ऊपर इसको मजीद पकाने के बाद व्हाइट चिकन कढ़ाई आपकी बिल्कुल तैयार हो जाती है। चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है, मसाला बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है और यहाँ पे आपकी व्हाइट चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है।
ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।